नमस्कार, मैं सीमा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड क्या है, किस लिए ये कानून जो है लाना पड़ रहा है, इसमें क्या क्या चेंजेस लाने पड़ रहे हैं, क्या होने जा रहा है इस वक्फ बोर्ड पर, पास किया जाएगा या नहीं पास किया जाएगा, क्या होने जा रहा है, सरकार ने क्या एक्शन लिया है नया वक्फ बोर्ड पर, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कितनी ताकत है वक्फ बोर्ड के पास, क्यों इसकी संपत्तियों पर आए दिन होता रहता है विवाद, यानी आए दिन कुछ ना कुछ इस पर चर्चा होती रहती है। कभी पाकिस्तान में होती है तो कभी हिंदुस्तान में होती है, तो कहीं कहीं होती है, कहीं मंदिरों में होती है, कहीं मज़ार में होती है। तो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है जो कब्जा कर कर के रखा गया है, उनमें एक्शन लेने का टाइम आ गया है। अब सरकार उसमें एक्शन लेने जा रही है और ये बता रही है कि वक्फ बोर्ड जो है अक्सर किसी न किसी बहाने चर्चा में रहता ही है। यानी इसका जो मेन मामला है वो आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्लाह खान से जुड़ा हुआ है, जिस पर ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लगाया है। फिलहाल विधायक जो हैं वो जमानत पर हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड पर विवाद जो है वो नया नहीं है, उस पर आरोप लगते रहे हैं। आज से नहीं, पिछले कई सालों से उस पर जो है चर्चाएं होती रही हैं कि वो अपनी शक्तियां का गलत इस्तेमाल कर रहा है और कई बार दूसरे की संपत्ति पर भी अपना दावा जो है वो जताता है कि ये संपत्ति जो है ये हमारी है। तो इस तरीके से ये वक्फ बोर्ड पर ये फैसले जो है लाने की ज़रूरत जो है पड़ रही है। वक्फ बोर्ड और सबसे जो जुड़ी जो दौलत है वक्फ बोर्ड की, वो लगातार चर्चा में ये है कि यहाँ तक कि पिछले साल जो भाजपा विधायक थे हरनाथ सिंह यादव ने एक निजी विधेयक पास किया था, जिसमें वक्फ एक्ट 1995 जो था उसे ख़त्म करने की सिफारिश भी की गई। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र के विपरीत है और देश के हित में इसे जो है समाप्त किया जाना चाहिए, यानी ये बिल पास नहीं होना चाहिए। तो इस बिल पर फैसला हालांकि नहीं लिया जा सका है अभी भी, लेकिन वक्फ बोर्ड निशाने पर है, जरूर जो है इस पर एक्शन लिया जाएगा। कानून जो है इसमें पास किए जा रहे हैं, उसके बाद इनका जो वंचित यानी कि जो वंचित किए गए हैं इस तौर पर सामान्यतः इस्तेमाल जो किए गए हैं, इनके जरिए जो गलत वक्फ बोर्ड जो प्रॉपर्टियां जो है वो अपने उसमें कब्जे में करके रखी हैं, तो ये बोर्ड कैसे काम करता है इस पर पता लगाया जा रहा है कि ये बोर्ड आखिर करना क्या चाहता है। तो इसके लिए वक्फ संपत्ति पर एडवर्स पोजीशन जो है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो क्या है, इसके मायने क्या है, इस पर क्या एक्शन जो है लेने जा रही है कोर्ट, तो ये क्या होने जा रहा है। तो भारत के कानून में ये हमेशा से है कि जब भी कोई भी प्रॉपर्टी की बात होती है तो वो दो तरह की बातें आती हैं वहाँ पे। तो वो दो तरह की बातें कौन सी होती हैं, एक होता है ऑनरशिप, दूसरा होता है पोजीशन। यानी ऑनरशिप जो होती है जो उसका ऑनर होता है, यानी उसके नाम प्रॉपर्टी है। पोजीशन यानी कि हमने दे दिया, जैसे किसी को हमने दे दिया कि भाई आप अपना रहिए, और जैसे रेंट पे उठा दिया, या किसी के ऐसे ही हम एक एफिडेविट पे जो है लिख दिया और ये कहा कि आप जितने दिन रहे, साल भर, 2 साल, 3 साल, वैसे आप रहिए। तो ये जो पोजीशन है, तो पोजीशन में हम उसको हटा सकते हैं कि भाई ये आपके पोजीशन में है, हम जब चाहें तब उसको हम खाली करा दें। लेकिन ऑनरशिप जब होएगी किसी की, तो ऑनरशिप में हम किसी को हटा नहीं सकते। ऑनरशिप में उसका जो है जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है, सिर्फ कोर्ट को छोड़ के। यानी कि ये सरकार की ज़मीनें होती है, सरकार को ज़रूरत होगी तो खाली करा लेगी, लेकिन और कोई पर्सन जो है वो हमें हमारे घर से अलग नहीं कर सकता है। तो ऑनरशिप का मतलब है उसका मूल मालिकाना हक, यानी किसका है, और पोजीशन का मतलब है कि उस पर कब्जा, यानी कि ये किसका है। तो
फिजिकली वहाँ पे कौन रह रहा है। फिजिकली अगर है कि अगर वो रह रहा है परमानेंट, उसमें उसका नाम है, उसके नाम मीटर है, उसके नाम जो है प्रॉपर्टी उसी के नाम चढ़ी हुई है, तो वो उसका ऑनर बन जाएगा। इसी के साथ ही एक बात और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि प्रॉपर्टी किसी दूसरे के मालिकाना हक में है और कोई तीसरा आदमी निर्विरोध करता है, यानी उसको रोकता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगाता है, तो 12 साल से अगर वो वहाँ रह रहा है तो एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है। वहीं पे सरकारी संपत्ति के मामले में ये समय सीमा जो है वो 30 इयर्स की हो जाती है। जैसे किसी सरकारी संपत्ति पर अगर आप 30 साल से ईयर से अधिक समय से रह रहे हैं, अब आपने वहाँ बिजली का कनेक्शन ले लिया है, पानी का बिल देते हैं, आपने वहाँ बिजनेस शुरू कर दिया है, तो सरकार भी आपको वहाँ से नहीं हटा सकती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी के मामले में यह समय सीमा 12 साल की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अब जब वक्फ बोर्ड की जो बात की है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को भी उस दायरे में ला दिया गया है और कहा गया है कि अगर आप मान लें कि ये प्रॉपर्टी है कोई वक्फ की है और वहाँ भी कोई निर्विरोध रह रहा है या रह रही है, तो अब वे भी उस संपत्ति पर एडवर्स पोजीशन के लिए दावा कर सकते हैं। तो एडवर्स पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, स्पष्ट कर दिया है कि क्या होना चाहिए। वो है, आप कानून के को मानते हैं अगर कि इस प्रॉपर्टी पर कानूनन आपका दावा नहीं है, यानी कि आप उसमें पोजीशन में थे, यानी आपका मालिकाना हक नहीं है उसमें और संपत्ति के कागजात आपके नाम नहीं है, लेकिन चूंकि आप कोई और आपको हटा नहीं रहा है, निर्विरोध आप जो है आप रह रहे हैं, तो एडवर्स पोजीशन के लिए दावा कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल साफ जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने डायरेक्शन दिया हुआ है कि मतलब 12 या 30 वर्ष की जो समय सीमा दी है, लिमिटेशन जो बताया है उसका प्रॉपर्टी का, कि इसमें आप कब तक काबिज रह सकते हैं, यह जो है वो निर्विरोध होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बीच में कोई महीने या साल के लिए आप वहाँ नहीं रह रहे हो, तब आप वहाँ दावा नहीं कर सकते हैं। आपका रहना लगातार जो है वहाँ होना चाहिए, कंपलसरी है। दूसरा यह है कि आप एडवर्स पोजीशन का दावा करते हैं तो आपको ये भी बताना होगा कि अमुक संपत्ति आपकी नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बीच में की समय सीमा जो है, यानी कि उसका जो लिमिटेशन था वो अब पूरा हो गया है, तो उस संपत्ति को अपना बताते रहे हैं और आपको साफ साफ कहना होगा कि इस पर आपका जो मालिकाना हक नहीं है। आपको मानना पड़ेगा कि अमुक संपत्ति मेरी नहीं है, लेकिन आपने इसमें इतने वर्षों से अगर उसमें रह रहे हैं तो मुझे दे देनी चाहिए संपत्ति। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट ने बताई है कि ऐसा करना चाहिए। वहीं पे उन्होंने अभी हाल में ही जो है ये देखा कि ये ज्ञानवापी मस्जिद वाला भी है, जो उन्होंने कह दिया कि ये हमारा इसमें हक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब वहाँ देखा गया कि वहाँ पे तो शिवलिंग निकली है, नंदी भी हैं और वहाँ पे फव्वारे भी हैं, सारे एविडेंस जो है वो वहाँ पे मंदिर के एविडेंस बताते हैं, ना कि वहाँ पे मस्जिद के एविडेंस बताते हैं। तो अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो एक अवैध ढांचा है उसे हटाने के लिए हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि वक्फ ने दावा कर दिया है कि यह मस्जिद है। अब वक्फ उसका मुकदमा लड़ रहा है और कपिल सिब्बल उसकी तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं। उनकी एक दिन की फीस लाखों में है। आम आदमी
कहाँ जाएगा। तो कानूनी फैसला ठीक है, स्वागत योग्य है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार को चौकस होकर यानी चौकन्ना होकर कार्रवाई भी करनी हो पड़ेगी। यानी कि जो राज्य सरकार है उसको चौकन्ना होना पड़ेगा। राज्य सरकार जो है उनको सोच समझ के कानून लाना पड़ेगा ताकि कोई भी विवाद ना होने पर। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का हुआ था बंटवारा, तो उसमें कोई विवाद नहीं हुआ था और प्रॉपर्टी भी जो है वो उसको हिंदू पक्ष को अलग मिल गई थी, मुस्लिम पक्ष की अपनी अलग हो गई थी। तो उसी तरीके से वक्फ बोर्ड पर अगर कानून ला रही है अगर सरकार, तो वो कानून भी ऐसा होना चाहिए कि किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि कानून जो होगा वो बिल्कुल लीगल होगा, ना कि इलीगल होगा। अगर हमारा प्रॉपर्टी पे हमारा मालिकाना हक होगा तो हमें मिलेगी, अगर हमारा पजेशन होगा तो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि पजेशन जो होता है वो किसी और का होता है और मालिकाना हक जो होता है वो खुद का होता है। तो इसके अंतर्गत जो है ये प्रॉपर्टी अगर हमारी है, हम उसके मालिक हैं, तो इस प्रॉपर्टी से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। धन्यवाद।